जी भैया, डूमो रेसिपीज़ में आपको वेलकम कहते हैं। मैं आपको उस्ताबी आज मैं बहुत ही मज़ेदार आपके लिए दाल चना बनाने जा रहा हूँ ढाबा स्टाइल में। वैसे तो दाल को बनाने के बीसों तरीके हैं, उनमें से एक ये भी है, बहुत सिंपल है और बहुत झटपट तैयार हो जाती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी भैया, अब मैंने देसी घी लिया है कम से कम 2 टेबल स्पून। उसके अंदर मैंने ये प्याज डाले हैं। एक प्याज है मेरे पास दरमियाने साइज़ का, उसको मैंने छोटा छोटा काट लिया, वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इस प्याज के साथ इसको थोड़ा सा मैं ब्राउन कर लूँगा, फिर इसमें मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करता हूँ। जैसे प्याज का कलर चेंज होने लगे, इसमें आप लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दें 1 टेबल स्पून के करीब। जी, जैसे इनका कलर चेंज होने लगे, इसमें मैं 3 टमाटर हैं, इनकी मैंने प्यूरी बना लिया है। इस प्यूरी को मैं इसके अंदर ऐड करने लगा। जी, अब मैं इसमें कुछ मसाले डालने लगा हूँ 1 मिनट बाद। इसके अंदर मेरे पास है जनाब साहब 1 टीस्पून मेरे पास कुटी लाल मिर्च है, हाफ़ टी स्पून सिंपल लाल मिर्च है पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून मेरे पास गरम मसाला है। उसके साथ मेरे पास 1 टेबल स्पून मेरे पास है ज़ीरा कूटा हुआ, और 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून मेरे पास कुछ धनिया क्रश के। ये तमाम मसाले मैं इसके अंदर ऐड करने लगा हूँ। जस्ट अ पिंच इसमें मैं नमक ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी दाल को जब मैंने बॉयल किया उसके अंदर भी नमक है, तो इसके लिए मैं इसमें नमक थोड़ा डाल रहा हूँ। अब इन तमाम मसालों को हम इतना भूनेंगे कि ऑयल इसका बाहर निकल आए। जी, मसाला मेरा अच्छी तरह भून गया है, ऑयल अलग हो गया। अब इसके अंदर ये मेरे पास दाल है 1 पाव 250 ग्राम। इसको मैंने प्रेशर कुकर में 5 मिनट के लिए इसको मैंने बॉयल कर लिया है। अब इस दाल को मैं इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। इसका थोड़ा बहुत पानी जो बचे उसका कोई इशू नहीं है, वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे। अच्छा, इसको जब आप प्रेशर कुकर में दाल को बॉयल करेंगे तो इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी और अपने टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। इसी वजह से नमक मैंने अब मसालों के साथ जो डाला है जस्ट अ पिंच डाला है, ज़्यादा नमक मैंने नहीं डाला। अब इस दाल को इस मसाले में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद पकाऊंगा। थिकनेस देख लें जितनी आपको पसंद है, पतली या गाढ़ी, जिस तरह आप बनाना चाहें। और उसके बाद फिर हम इसकी फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं। अच्छा, इस मौके पर इसमें ये कसूरी मेथी है, ये आप इसमें 1 टीस्पून जो है वो इसमें ऐड कर दें। इसकी बड़ी प्यारी स्मेल होती है कसूरी मेथी की। और दाल में अगर कसूरी मेथी ना हो तो मेरे ख्याल में दाल का फिर मज़ा ही नहीं आता। जी मैंने जस्ट इसको सिर्फ 2 मिनट ऊपर रखा है। अब ये दाल मेरी बिल्कुल तैयार हो गई है, मगर अब इसको फाइनल टच देना है तड़के का। तो इसका मैं तड़का तैयार करता हूँ लैदा फ्राई पैन में, और उसके बाद इसको तड़का लगा के इसकी फाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। जी, तड़का के लिए मेरे पास ये देसी घी है 2 टेबल स्पून। उसके अंदर ये मैं सब्ज़ मिर्चें, साबित लाल मिर्च, और मैं इसके साथ ये कश्मीरी मिर्च ऐड कर रहा हूँ, थोड़ी सी कुटी हुई 1 पिंच के करीब। अच्छा, सब्ज़ मिर्ची आपने ये करना है कि अक्सर सब्ज़ मिर्ची जब गर्म तेल में डालते हैं तो वो पटाखा मार के बाहर निकलती हैं, उछलती हैं। तो जो मेरे पास मिर्च है ये मतलब इतनी वो हार्मफुल नहीं है कि ये वो, मगर अगर आपके पास कोई इस किस्म की मिर्च है तो वो आप इसमें अवॉइड करें, स्किप कर दें उसको। जी भैया, ये माशाल्लाह हमारा बिल्कुल फाइनल हो गई है दाल, बहुत ही ज़बरदस्त, जायका बिल्कुल लाजवाब। ज़रूर ट्राई कीजिए। और मज़े की बात ये भी मैंने झटपट बनाई कि ये ढाबा स्टाइल दाल है, ये बहुत जल्द तैयार होती है इस किस्म की रेसिपीज़। इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। जाने से पहले हमेशा की तरह अपने तमाम प्यारे साथियों का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।